बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल पूछा है मुफ्ती साहब, मैले नापाक कपड़े क्या एक साथ धो सकते हैं? यानी पाक और नापाक कपड़े एक साथ धोने के बारे में आपने सवाल किया है। जी, इसके तीन तरीके हैं। एक साथ धोने में कोई मज़ायका नहीं है अगर इन तीनों में से एक पर अमल कर लिया जाए। पहला तो ये है कि नापाक कपड़े जो हैं उनको अच्छी तरह धो लें ताकि दूसरे कपड़ों को भी वो नापाक ना करें। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे नजासत लगी है उस नजासत वाली जगह को ही 3 बार अच्छी तरह धो लें। मिसाल के तौर पे कमीज़ के कोने पे नजासत लगी है तो कोना जो है वो 3 बार अच्छी तरह धोएं, निचोड़ें, फिर धोएं, फिर निचोड़ें। 3 बार ऐसा कर लें, वो जगह पाक हो जाएगी। आप फिर दूसरे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डालकर धो सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप तीनों कपड़े यानी दोनों कपड़े आप पाक और नापाक दोनों ही वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो अब जब खुश्क करने वाली मशीन में डालेंगे तो फिर वहाँ पे आपने पाइप के ज़रिए पानी डालना है। 3 बार उसको अच्छी तरह खुश्क करना है, फिर पानी डालना है, फिर खुश्क करना है, फिर इस तरह 3 बार ऐसा करने से कपड़े पाक हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो लोग धोबी हजरात हैं वो ऐसा नहीं करते। अगर उनको आप कपड़े दें तो इस बात की तलकीन करें कि ये नापाक कपड़ों में आप ना धोया करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नापाक कपड़ों में भी वो धो देते हैं, जिससे ये होता है कि ये पाक कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो कपड़े नापाक हैं उनको घर में धो लिया करें और उसकी नजासत को मुकम्मल यकीन के साथ दूर करें, क्योंकि कपड़े अगर नापाक रहे तो आपका जिस्म भी नापाक होगा, नमाज नहीं होगी, इबादत भी आपने करनी है और बहुत एहतियात का मामला है। तो लिहाजा इसके 3 तरीके मैंने बताए हैं, इन तरीक़ों पे अमल कर लें, फिर पाक और नापाक दोनों कपड़े जो हैं वो इकट्ठे धो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।